बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अब लास्ट लेक्चर में जो कि फिज़िकल हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने स्पेस मोशन ऑफ रिजिड बॉडी को का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जो कि मोरेस एंड स्पीगल की बुक पे चैप्टर नंबर 10 है, स्पेस मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। और मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर में जो कि फिजिकल क्लास थी उसमें एक तो जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन स्पेस, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया। फिर उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हमने जो है वो किया। फिर हमने उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम किया। फिर प्योर रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी किया। और फिर मैंने वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी विद वन पॉइंट फिक्स, इसके बारे में हमने एक रिलेशन पढ़ा। आफ्टर डैट मैंने आपको स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया, और एंगुलर मोमेंटम का भी इसी तरह एक रिलेशन था, जो कि मैंने बताया था आपको कि ओमेगा जो कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ओमेगा which is equal to summation m v r v vector क्रॉस v r सॉरी v v आना था यहाँ पे, v v वेक्टर, ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने आपको बताया साथ ही कि समेशन एम वी आर वी वेक्टर क्रॉस, जो वी वेक्टर है स्टूडेंट्स उसका रिलेशन हमने पढ़ा था इसी से पहले टॉपिक में कि वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, ओमेगा क्रॉस आर वी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वी वी हमारे पास जो कि रिलेशन था वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी विद वन पॉइंट फिक्स, तो वो होता है ओमेगा क्रॉस आर वी। तो ये रिलेशन हमारे पास है समेशन एम वी आर वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वी, ये ओमेगा के इक्वल है, जो कि एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन था। अब जो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये जितना भी मैंने बताया आपको ये हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो है वो, जिस तरह हमने सिंपल पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, अब हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट पढ़ने लगे हैं, वो क्या होता है। Let let us choose a fixed small xyz coordinate system having origin O and let us write। अब बेटा हमारे पास एक फिक्स्ड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसका ओरिजिन ओ है, और हमारे पास हम लेट करते हैं कि ओमेगा स्टूडेंट्स इक्वल होता है ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, और उसके बाद सॉरी सिग्मा, ठीक है। और ये हमारे पास ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, ठीक है।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास ओमेगा है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आर वी हमारे पास विच इज इक्वल टू एक्स वी आई प्लस वाई वी जे प्लस जेड वी के। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो ओमेगा है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के। ये हमारे पास कैपिटल जिसे हम समझते हैं, जैसे हम अल्फाबेट्स इंग्लिश अल्फाबेट्स को देखते हैं तो उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है। इसी तरह लोअर लेटर में देखते हैं तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे तो जब हम देखते हैं कि जो लैटिन है लैंग्वेज, तो उसमें हमारे पास ये जो ओमेगा है ये कैपिटल लेटर्स को शो करता है और ये ओमेगा स्मॉल लेटर्स को शो करता है। ठीक है, तो ओमेगा के कैपिटल के जो कंपोनेंट्स हैं ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, और स्मॉल के इसी तरह आई जे और के रिस्पेक्ट में। देन वी कैन राइट द कंपोनेंट्स इन दिस फॉर्म। तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कंपोनेंट्स को कि ओमेगा एक्स विच इज इक्वल टू आई डबल एक्स, पहले अल्लाह देता ने मैसेज, एक मिनट। आई डबल एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। इसी तरह से ओमेगा वाई हमारे पास विच इज इक्वल टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई डबल वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड। सिमिलरली ओमेगा जेड होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब ये चीज़ कैसे क्रिएट हुई है, अब इसमें हमारे पास जो आई डबल एक्स है विच इज इक्वल टू होगा समेशन एम वी वाई वी स्क्र प्लस जेड वी स्क्र। आई डबल वाई जो होगा वो इक्वल होगा एम वी जेड वी स्क्र प्लस एक्स वी स्क्र, और आई डबल जेड जो होगा वो होगा समेशन एम वी एक्स वी स्क्र प्लस वाई वी स्क्र। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ये हमारे पास हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो ये चीजें हमारे पास बेस में है, तो वहां से हम इनको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेट हमारे पास प्रूफ उसका हमारे पास ये रिजल्ट बनते हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने रिजल्ट लिखे हुए डायरेक्ट कि ओमेगा जो कैपिटल लेटर है ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड उनके रिजल्ट क्या आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2 के फॉर्म में बता दिए हैं। और सर ये भी बता दिए हैं कि आई डबल एक्स आई डबल वाई और आई डबल जेड की वैल्यू क्या होती है वो भी यहाँ पे मेंशन करती है। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो है वो यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम प्रूफ करेंगे कि जो है वो हमारे पास किस तरह हमारे पास किस तरह ये तीन रिलेशंस होल्ड करते हैं। मीन कहने का कि ये किस तरह लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आती है तीनों रिलेशंस में 1 2 और 3 के अंदर। अब यहाँ पे साथ एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह हमने आई डबल एक्स आई डबल वाई और आई डबल जेड निकाला है, सिमिलरली स्टूडेंट्स आई एक्स वाई आई वाई जेड और आई जेड एक्स उनकी वैल्यूज भी बता दी है कि माइनस सिग्मा एम वी एक्स वी वाई वी विच इज इक्वल टू आई वाई एक्स। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज है। याद रखने के लिए स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा कि आई डबल एक्स जो होता है, अगर डबल एक्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, सिर्फ वाई और जेड होगा। अगर y वाले यहाँ पे हैं तो इसका मतलब है कि z और x में बात होगी, y वाले नहीं आएंगे। और अगर हमारे पास z वाले हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो x और y होंगे, हमारे पास z वाला नहीं होगा। ठीक है, और उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड इसकी वैल्यू मैंने जैसे बताई अभी आपको। इसी तरह से हमारे पास जो है वो उन रिलेशन में जो ये वाले रिलेशन है हमारे पास, इनमें जो आई वाई एक्स आई जेड एक्स आई जेड वाई उनकी जो वैल्यूज है वो हमारे पास ये होती है आई एक्स वाई की समेशन एम वी एक्स वी वाई वी, और ये इक्वल होता है एक्स वाई इक्वल होता है
आई वाई एक्स के, इसी तरह वाई जेड जो होता है इक्वल होता है आई जेड वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही है, एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई रहे। प्रीवियस मैंने बताया आपको, इसमें वाई जेड है तो यहाँ पे वाई जेड होंगे, जेड एक्स है तो जेड एक्स होंगे। तो प्रीवियस मैंने बताया आपको, अगर आई डबल एक्स है तो मीन एक्स वाला नहीं होगा, वाई जेड होंगे। आई डबल जेड है तो एक्स वाई होंगे, जेड वाला नहीं होगा। अगर आई डबल वाई है तो जेड वाला और एक्स वाला होगा, वाई वाला नहीं होगा। मीन ये याद रखने के लिए जस्ट है, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसको इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। द क्वांटिटीज आई डबल एक्स, आई डबल वाई एंड डबल जेड are called the moment of inertia about the x y z axis respectively। ठीक है, तो और साथ ही जो क्वांटिटीज हमारे पास ये वाली है कि आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई एक्स वाई, आई वाई जेड, डिफरेंट वाली, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो ऊपर वाली बताइए डबल एक्स डबल वाई और आई डबल जेड वाली, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स वाई जेड एक्सिस। लेकिन आई डबल एक्स वाई है, ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। For continuous mass distribution, these can be computed by using integration। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समेशन साइन यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थी ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास ये समेशन साइन को रिमूव करके हम इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे। तो मैं जब प्रूफ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि ये किस तरह ये चेंज करते हैं। नोट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन इक्वेशन 4। ये जो इक्वेशन 4 है ये वाली, the product of inertia in equation 4 have been defined with an associated minus sign। इसमें minus sign आता है, as a consequence minus sign are avoided in equation 2। मीन कहने का कि जो ये वाली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है इसमें माइनस साइन आता है रिलेशन में, लेकिन इसमें हमारे पास माइनस साइन नहीं आता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम जो है जो भी हमने बात की है इसकी, कि ये तीन इक्वेशंस किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स जनरेट होती हैं। तो इन इक्वेशंस का हम प्रूफ करेंगे कि ओमेगा कैपिटल, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड जो कि कैपिटल लेटर्स में है, इनको कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये अभी हम देखते हैं। बेटा मोरेस एंड स्पीकर की बुक पे जो है वो पेज नंबर 259। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10.3 है। तो प्रूफ करनी है इक्वेशन नंबर 2, जो अभी मैंने इक्वेशंस यहाँ पे मेंशन नहीं की, मैंने आपको पहले बता दी है कि ये इक्वेशंस हैं जिनको मैं प्रूफ करने वाला हूँ। ठीक है, ये इक्वेशंस हैं इक्वेशन 2 वाली, इनको प्रूफ करने वाला हूँ। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। लेट अस चूज फिक्स्ड स्मॉल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग ओरिजिन एट ओ एंड राइट द टर्म्स ओमेगा कॉमा, ये कैपिटल लेटर्स में, ओमेगा स्मॉल लेटर्स में, एंड आर वी इज गिवन बाय। ये कैपिटल लेटर ओमेगा में हमारे पास उसके कंपोनेंट्स में अगर लिखें तो ओमेगा एक्स आई ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, और स्मॉल लेटर्स में ओमेगा जब लिखें तो वो हमारे पास आएगा ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के। ठीक है जी, और आर वी हमारे पास जो होगा वो एक्स वी आई प्लस वाई वी जे प्लस जेड वी के आएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय स्टूडेंट्स, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम टोटल, क्या होगा ओमेगा विच इज इक्वल टू, जो कि हम प्रीवियसली फार्मूला मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो वो क्या था कि ओमेगा विच इज इक्वल टू v1 टू n तक था, तो एम वी इंटू आर वी क्रॉस वी वी। ठीक है जी, और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास है वी वी, ये भी आपको पता था कि ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा क्रॉस आर वी होता है। ये एंगुलर आपने वेलोसिटी में पढ़ा हुआ है ये बात, तो वो हम वी वी की जगह पे ओमेगा क्रॉस आर वी की वैल्यू पुट की, ये रिलेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इतनी चीज चूज करता हूँ, आर वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वी। मैंने यहाँ से स्टूडेंट्स इतनी चीज चूज की है टू प्रूव आई डबल ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड को करने के लिए। तो मैंने ये जहाँ से आर वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वी लिया है, तो बेटा ये हमारे पास वेक्टर एनालिसिस के अंदर आपने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिपल प्रोडक्ट को डील किया हुआ है। तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो इक्वल किसके होता है आपको पता है, ये फार्मूला है कि ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, मतलब पहले हमने क्या करना है, जो बाद में आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में उसके साथ आपने ए को अटैच करना है, ए डॉट सी, और बी वैसे ही आ गया, माइनस फिर ए को डॉट लेना है बी के साथ जो रिमेनिंग रह चुका है, और सी बाद में बाहर आ जाएगा।
अब सिमिलर वे से हमने जो स्टूडेंट्स इसको ओपन करना है आर वी क्रॉस आर वी, ठीक है। पहले हमने बाद वाले को लिखा डॉट प्रोडक्ट में, फिर इंटू ओमेगा, ये बाहर आ गया, माइनस इसी तरह से आर वी डॉट ओमेगा क्रॉस साथ इंटू इसके आर वी आ जाएगा। तो सिमिलर इसी तरह ही हमने इसको ओपन किया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आर वी की वैल्यू आप जानते हो कि वो क्या थी, एक्स वी आई प्लस वाई वी जे प्लस जेड वी के, ये बेटा हमने पहले ऑलरेडी यहाँ पे बताई हुई है। तो बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो क्या बन जाएगा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बन जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वी स्केयर प्लस वाई वी स्केयर प्लस जेड वी स्केयर बन जाएगा, इनटू फिर बेटा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, ये स्मॉल में आ जाएगी। फिर माइनस, तो बच्चों यहाँ पे देखिए आर वी डॉट ओमेगा एक्स, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एक्स वी इंटू ओमेगा एक्स प्लस वाई वी इंटू ओमेगा वाई प्लस जेड वी इंटू ओमेगा जेड आ जाएगा। और आर वी की वैल्यू स्टूडेंट्स हम जानते हैं एक्स वी आई प्लस वाई वी जे प्लस जेड वी के, ये आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसको मजीद हम ओपन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स अब इसको सिंपलीफाई मजीद करूंगा आगे जाके मैं, लेकिन अब जो इसका आंसर आएगा वो किस चीज का आंसर आ रहा है, वो इतने वैल्यू का आ रहा है, तो जो आंसर आएगा उसको एट दी एंड हम इस जगह पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। और तब हमारे पास ये कैपिटल ओमेगा आ जाएगा जो कि हम निकालना चाह रहे हैं। अब कैपिटल ओमेगा जो है उसके कंपोनेंट क्या थे, एक्स कंपोनेंट थे, वाई कंपोनेंट थे, जेड कंपोनेंट थे। हम कंपेयर करेंगे तो वहां से हमारे पास एक कोई रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं स्टूडेंट्स इसके बाद अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ अगेन से, इसका अब क्या लेना है इनको, इनको मल्टीप्लाई करना है इस रिजल्ट को इसके साथ, माइनस फिर इस रिजल्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। पहले स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सारे का सारा एक बार ओमेगा एक्स के साथ आ जाएगा, तो ये सारे का सारा एक बार ओमेगा वाई के साथ आ जाएगा, फिर सारे का सारा ओमेगा जेड के साथ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले मैंने ओमेगा एक्स के साथ सारा लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये ओमेगा वाई के साथ सारा लिख दिया, फिर साथ ही ओमेगा जेड के साथ लिख दिया। लेकिन स्टूडेंट्स हमने कहा कि हम एक ही स्टेप पे सारी वर्किंग कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट जो था, जब ओमेगा एक्स इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट आ जाएगा। जब एक्स वी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहां से भी आई वाला कंपोनेंट आएगा। तो मैंने बच्चों आई वाले कंपोनेंट इकट्ठा कर लिया, ये सारा मल्टीप्लाई हो गया तो वो ओमेगा एक्स आ गया, ठीक है। फिर माइनस, फिर उसके बाद ये एक्स वी वाला मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स वी वाहिद एक्स वी ओमेगा एक्स प्लस वाई वी ओमेगा वाई प्लस जेड वी ओमेगा जेड एंड इनटू कॉमन हमारे पास आई आता है। सिमिलर वे से हम बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ से अब सारे वाले को इस ओमेगा वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देन यहाँ से वाई वी को मल्टीप्लाई सारे के साथ करेंगे, तो बच्चों हमारे पास ये चीज़ जनरेट हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। आफ्टर डेट स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे आर वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वी का ये आंसर आ रहा है। अब बच्चों मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा, ये ओमेगा एक्स को मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, तो हमारे पास क्या चीज आएगी, देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स वी स्क्र ओमेगा एक्स प्लस एक्स वाई वी स्क्र ओमेगा एक्स और जेड वी स्क्र ओमेगा जेड ओमेगा एक्स। और साथ ही स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इस एक्स वी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वी का स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस एक्स वी वाई वी ओमेगा वाई एक्स वी जेड वी ओमेगा जेड आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी और इनटू कॉमन हमारे पास आई ही रहेगा यहाँ पे, ओके। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली जिस तरह मैंने आई के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मैं इधर वाले अंदर को फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा और सिमिलरली इसी वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चों हमारे पास क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी जे के साथ और ये वाली आ जाएगी के के साथ। आफ्टर डेट स्टूडेंट्स अब इन सारी वैल्यूज को आई जे और के वाली जो कि लेफ्ट साइड पे इक्वल था आर बी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर बी, इनको पुट करूंगा अबव इक्वेशन में। अबव इक्वेशन कौन सी है, यहाँ से मैंने फैक्टर उठाया था तो इतने वैल्यू की जगह पे मैं सारी की सारी वैल्यूज पुट करूंगा, मतलब कहने का कि एम वी और सिग्मा उन सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वहां से हमारे पास कैपिटल ओमेगा आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स अब कैपिटल ओमेगा जो लेफ्ट साइड पे आ रहा था उसको मैंने लिख दिया कि उसके कंपोनेंट्स में ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, और यहाँ पे बच्चों हमने सेपरेट पार्ट्स बना दिए कि पहले मैंने देखा यहाँ पे आई वाले कंपोनेंट्स के साथ। देखिए स्टूडेंट्स आई वाले कंपोनेंट्स में तीन कैटेगरीज हमारे पास पता है, आई वाले कंपोनेंट्स में हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। एक तो हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ओमेगा एक्स है और यहाँ पे एक ये ओमेगा एक्स है,
ये ओमेगा एक्स और ये ओमेगा एक्स इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो मीन कहने का बल्कि ये तो स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखें ओमेगा वी स्क्वायर एक्स एक्स वी स्क्वायर ओमेगा एक्स एक्स वी स्क्वायर ओमेगा एक्स। बच्चों ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इस सारी वैल्यू के साथ, रिमेनिंग क्या रह जाएगा। अब इसी तरह से वाई वी स्क्वायर ओमेगा एक्स, ठीक है, ये वाली वैल्यू वाई वी स्क्वायर ओमेगा एक्स, और जो ये वाली वैल्यू है एक्स वी वाई वी मेगा वाई, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोट करें कि एक चीज तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज तो कैंसिल हो गई इसके साथ। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स बची है चीज यहाँ पे ये वाली चीज, ठीक है, इसमें से ओमेगा एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा वाई वी स्क्वायर प्लस जेड वी स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स आ जाएगा। और सिमिलरली बच्चों यहाँ पे ये वाली चीज और ये वाली चीज बची है, तो इसके साथ हम ऐसे ट्रीट करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये तीन वैल्यूज बनती हैं, एक दो और तीन। बच्चों इनको हम जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, तो साथ एम वी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एम वाई वी स्केयर प्लस जेड वी स्केयर इंटू ओमेगा एक्स माइनस, फिर ये एम वी इसके साथ भी आ जाएगा और एम वी इसके साथ भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पहले वाली से ये वाली चीज क्रिएट हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन आई वाली, ठीक है। फिर इसी तरह से प्लस, फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अब यहाँ पे बेटा देखिए जरा, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली वाई वी स्क्र ओमेगा वी वाई, ये कैंसिल हो जाएगी हमारे पास इस वाली के साथ वाई वी स्क्र ओमेगा वाई के साथ। बाकी हमारे पास जो रह गई एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों में से ओमेगा वाई कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग आ जाएगा एक्स वी स्क्र प्लस जेड वी स्क्र इंटू आ जाएगा ओमेगा वाई, ठीक है, और माइनस ये वाला फैक्टर आएगा और माइनस ये वाला फैक्टर आएगा। तीन फैक्टर्स यहाँ से भी क्रिएट हो गए। और सिमिलरली बच्चों यहाँ पे होगा ये जे वाले के साथ आ जाएंगे। और सिमिलरली बच्चों यहाँ पे होगा कि ये जेड वी स्क्र ओमेगा जेड ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो रिमेनिंग इस वाले फैक्टर में से ओमेगा जेड इनसे कॉमन आएगा इतने वाली वैल्यू से, तो रिमेनिंग आ जाएगा एक्स वी स्क्र प्लस वाई वी स्क्र आ जाएगा। और पीछे हमारे पास एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू बचेगी, तो मीन कहने का के वाले के साथ भी तीन कंपोनेंट्स में मिल जाएंगे, तो उसको हम इस अंदाज से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे जे वाला कंपोनेंट सारे का सारा, इसी तरह के वाला कंपोनेंट। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये एम वी कहाँ से आ गया सारों के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी। बच्चों मैंने बताया पहले भी आपको कि ये जो चीज़ें हैं ये वैल्यू है हमारे पास आर वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वी, इस सारी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ बच्चों मैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ लेफ्ट साइड पे एम वी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर एम वी की वैल्यू सारों के साथ मल्टीप्लाई होगी, और ओमेगा जो है कैपिटल लेटर में बच्चों उसकी वैल्यू ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के है, वो भी मैं साथ ही नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दूंगा ताकि मैं इसको इजीली कंपेयर कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पुट कर दी और सर बाकी वैल्यूज भी पुट कर दी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करूंगा, जब कंपेयर करूंगा तो एक्स ओमेगा एक्स वाला कंपोनेंट, ये आई वाला कंपोनेंट ये इधर होगा पहले वाले कंपोनेंट के साथ, इसी तरह जे वाला कंपोनेंट नेक्स्ट वाले से और के वाला नेक्स्ट के साथ होगा। एक्स वाले कंपोनेंट में आ जाएगा ओमेगा एक्स ये सारी चीज एज इट इज, ओमेगा वाई वाले के साथ ये सारी चीज, और ओमेगा जेड वाले के साथ ये सारी चीज। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ओमेगा एक्स जो है, जो पहले वाला है ओमेगा एक्स वाला ये वाला वैल्यू, ठीक है, उसको मैंने इस अंदाज से लिखा, देखिएगा जरा कि मतलब मैंने यहाँ पे सिग्मा जो समीशन है V1 to N तक वो मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। जब पहले वाले के साथ आएगा तो बच्चों हमारे पास वो ये इस तरह का बनेगा, समीशन V1 to N एम वी वाई वी स्क्वायर प्लस जेड वी स्क्वायर ओमेगा एक्स, और बाकी के साथ ऐसे आ जाएगा ओमेगा वाई बाई निकाली ओमेगा जेड बाई निकाली। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो होती है ना हमारे पास एम वी वाई वी स्क्वायर प्लस जेड वी स्क्वायर, ये हमारे पास होती है आई डबल एक्स, और ये वाली वैल्यू आपको पता है कि जब ये माइनस में होती है तो उस वक्त ये होती है हमारे पास, ये माइनस बीच में ऐड है तो हमारे पास वो क्या होगी, वो एक्स आई एक्स वाई होगा मेगा वाई वाई, तो ये माइनस भी बीच में ऐड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आई एक्स जेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास ओमेगा एक्स हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है।
तो ये वाली वैल्यू सारी के सारी इक्वल किसकी होती है, आई डबल एक्स। अब सिमिलरली बेटा हमारे पास ओमेगा वाई वाले के साथ भी ऐसे ही होगा और ओमेगा जेड वाले के साथ भी ऐसे ही होगा। फॉर कंटिन्यूस मैथ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा मैंने बताया आपको कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं है तब वो ऐसे वर्किंग करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कंटिन्यूस है, जिसका हम कहते हैं डेंसिटी हमारे पास, वो जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो वी कैन ऑब्टेन द सेम रिजल्ट बाय स्टार्टिंग विद। तो हम ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, स्टार्टिंग किधर से करनी है, हमने समेशन साइन को खत्म करके ये इंटीग्रेशन आर, यहाँ पे लिखा था मैंने एम लिखा था, तो एम को रिप्लेस कर दिया सिग्मा के साथ, तो आर वी वी डी आर आ जाएगा। और v की वैल्यू हमें पता है कि वो क्या थी, ओमेगा क्रॉस आर बी, वैसे ही यहाँ पे थी। इस तरह हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स आर सिंपल टेंसर। तो बच्चों ये क्या होता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया है, जो हमने रिलेशंस पढ़े हैं, तीन इक्वेशंस पढ़ी हैं, मेगा एक्स मेगा वाई मेगा जेड वाली, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें से बच्चों हमारे पास जो 9 क्वांटिटीज बनती हैं, आई एक्स एक्स 1, आई वाई एक्स वाई 2, एक्स आई एक्स जेड 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ठीक है। जो 9 क्वांटिटीज में से जो सेम वाली हैं, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, बच्चों इसको बोलते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंट है 6, कैन बी रिटन एज इन दी अरे नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स मैट्रिक्स टेंसर। तो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। दोस्तों ये हमारे पास सबको पता है कि मेन डायगोनल है। जब आपको मैंने वेक्टर एंड टेंसर पढ़ाया था कोर्स, तो बच्चों वहां पे भी मैंने ये आपको इस तरह ही रिलेशन बताया था, ये मैट्रिक्स वाला। बच्चों आपको पता है कि आई एक्स एक्स इक्वल होता है आई वाई वाई, आई वाई एक्स के, आई वाई जेड इक्वल होता है आई जेड वाई के, और आई एक्स जेड इक्वल होता है आई जेड एक्स के। बच्चों फिर मैं आई वाई एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई वाई एक्स, या यहाँ लिख लूँ आई एक्स वाई। इसी तरह एक्स जेड लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं जेड एक्स लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं जेड वाई लिखा हुआ है यहाँ पे जेड वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स शोज दैट द एलिमेंट अबाउट द मेन डायगोनल हैज द सिमेट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्री है, ये मेन डायगोनल हमारे पास है, तो मेन डायगोनल के अबाउट हमारे पास ये सिमेट्री है। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि मेन डायगोनल के ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, हमारे पास वो बच्चों सेम आ रहे हैं, हैज दिस सिमेट्री। सो बाय दिस रीजन we may represent this as a symmetric matrix or tensor, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं या टेंसर कह सकते हैं। तो ये बच्चों मैंने लेक्चर आज का कंप्लीट ये टॉपिक कर दिया मैंने। तो होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट बॉक्स रिलेटेड विद प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अल्लाह हाफिज।